लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ में? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने अभी रेज किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज वन ऑफ द एरिया जहाँ पर लीडरशिप इज नॉट इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आपने बोला कि आपके किसी क्लाइंट ने बोला कि मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करना इज अ लॉस। सो अगर वो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करें और इस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करें और दोनों का डिफरेंस देखें, तो इस पर भी काफी रिसर्च हुई है। और इस रिसर्च के हिसाब से जब आप देखोगे तो अभी आई विल शो यू सम डेटा एंड फैक्ट्स। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 4 times एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 100 रुपीज खर्च करते हैं इन टाइप के प्रोग्राम्स में, तो वी गेन 400 रुपीज इन द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एंड इट्स अ फैक्ट बेस्ड रिसर्च। यस डॉक्टर मालिनी। इसमें मैं ये जो मेरा पॉइंट था मनीष, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा पॉइंट ये था कि ये सब चीज़ें जो एचआर मैनेजर होते हैं या लीडरशिप की बात करें, जो लीडर्स होते हैं उनको पता होती है। तो जब आप उनसे बात करने जाओगे ना, दे विल बी टॉकिंग, दे विल नॉट बी टॉकिंग द लॉस इनडायरेक्टली, राइट। मैंने जो बात कही वो 1-to-1 बेसिस पे हुई, क्लिनिक के अंदर हुई, जहाँ पे ओपन होते हैं। होता क्या है, वो बड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए हर 3 महीने में हमें पूरी कंपनी को किसी टूर पे लेके जाना है, राइट। उनके पास फंड भी है, ले जा सकते हैं। लेकिन उस 2 दिन के को भेजने के ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत बार इतने इनडायरेक्ट ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्रिएटेड ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें शायद उन्हें भी नहीं पता होता क्यों हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़ी हिडन सी होती हैं। डायरेक्ट लॉस की बात शायद नहीं करते, उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि हमें पता है मेंटल हेल्थ पे खर्च करना चाहिए। पर एग्ज़ैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे हमको देखना होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई प्रोग्राम के तहत आके इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग पीछे करते चले जाते हैं। करेक्ट। सेकेंडरी से तो इन प्रैक्टिकल क्या होता है, इन चीज़ों को पीछे रखा जाता है, बट जब बात होती है तो आगे रहता है। तो व्हाट यू आर सेइंग इज़ वो है, अवेयरनेस के बाद उनसे हम बात करेंगे तो भी आएगा, लेकिन एक्शन पे एम्फेसिस अगर हम ज़्यादा दे दें, मैंडेटरी रूल ऑफ द कंपनी बना लें कि हर 3 महीने के बाद हमारे एम्प्लॉइज़ ग्रुप्स में जाएँगे, 2-2 दिन की छुट्टी पे ऑफिशियल, और वो एक ट्रिप पे होके आएँगे, और वो मैंडेटरी है। आई मीन इफ राइट। करेक्ट। इस तरह से अगर कुछ करें तब उसका इफेक्ट होगा। तो करेक्ट। पॉलिसी, जो अवेयरनेस की जो हम बात करेंगे एजुकेशन की, तो उसमें हम लोग अगर इस पे ज्यादा जोर दें कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाओ, ठीक है आपको पता है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम। यस। यस। तो लीडरशिप का रोल, आप भी सेम चीज कह रहे हैं। तो लीडरशिप का रोल यहाँ पर आता है कि पॉलिसी में होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है। तो आई थिंक जो जो मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट है फॉर एचआर मैनेजर्स, क्योंकि आज की मीटिंग एचआर मैनेजर्स के लिए वर्कशॉप। तो एज एन एचआर मैनेजर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एचआर बिजनेस पार्टनर एज दे कॉल इट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, or maybe in the board also there are chief human resource officer. So it's their responsibility to bring mental health in the leadership agenda, because every organization set the agenda and goals for maybe 2 year 3 year or yearly basis, right? Every organization does that. So it's their responsibility to make sure that mental health is in the leadership agenda. And so that is the first part. If it is in the part of leadership agenda, then only उस पर काम होगा और एक्शन होंगे। जैसा आपने हाईलाइट किया कि बहुत बड़ा गैप है कि एक्शन नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग तो है उस लेवल पर, लीडरशिप लेवल पे जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बट इज इट देयर इन देयर एजेंडा और नॉट? उनके ऑब्जेक्टिव्स में है या नहीं, गोल में है या नहीं? सो देयर इज द गैप। अगर गोल में होगा तो जिस तरह फाइनेंशियल गोल है, हायरिंग के गोल्स होते हैं, एक्सपेंशन के गोल्स होते हैं, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोल्स क्रिएटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर पीपल पीपल एजेंडा में ये गोल भी होगा तो नेचुरली इस पे काम होगा, पॉलिसी भी बनेगी। और जैसे आप
हम पहले बात कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ द वेबिनार की फ्रेमवर्क होने चाहिए, मैकेनिज्म होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट विच यू हैव हाईलाइटेड कि इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। और मुझे लगता है एजेंडा के साथ साथ कहीं ना कहीं लीडर्स की भी कोचिंग एंड मेंटरिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उनको सब पता होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो normal human being, and they might be good in finance, they might be good in technology, they might be good in business relations, negotiations, anything, right? A great CEO may not be necessarily a good human resource manager. तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोचिंग होनी चाहिए, आई थिंक, बिकॉज देयर रोल इज इम्पोर्टेंट इसमें। राइट। एक चीज और है जो जिस पे आप लोग थोड़ा लाइट डाल सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने पॉलिसी बना ली, एजेंडा में है, सब कुछ है, बट ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम लीडर्स, उसका क्या रोल रहेगा? आपको लगता है कि जैसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे कोई खुल के बात भी नहीं करता, तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अनलेस लीडर्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, ऑर्गेनाइजेशन लोग सुनेंगे नहीं ना, बट दे डोंट टॉक। वेल मनीष, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक सेंटेंस बोला था और जो शायद पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि जो हमारे लीडर्स हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग होगी। तो चूंकि वो बात तो करते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको एग्जैक्टली। बहुत सुपरफिशियली पता है। तो राइट। सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि भाई पहले उन्हें बताया जाए कि कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग एंड एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ के बारे में आपको जितना पता है उसके अलावा और भी कुछ है, और कृपया इसको अपने डे टू डे एजेंडा में लेके आइए। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर हम साल में एक बार इवेलुएट करने बैठेंगे तो हम हमारे सामने रिजल्ट जीरो आता है। आई एम टेलिंग यू बिल्कुल बिल्कुल कि साल बिल्कुल। में एक बार हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम डे टू डे की चीजें हमारे पास किसी एक डॉक्यूमेंट सिस्टम के तहत है, वो हमारे पास जब पाइल अप होके साल में हम उस डेटा को देखेंगे, हमें एम्प्लॉय से भी बात करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फॉर्म भरवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परफॉर्मेंस हम्म। अप्रेजल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे पास डेली रिकॉर्ड के रूप में है। एंड देन विल पिक इट अप। बट देन हमारी जानकारी हो, और हमारे सामने एज एन एचआर मैनेजर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो कि हम मेंटल हेल्थ के की परफॉर्म से रिलेटेड बिहेवियर को नोट डाउन करेंगे, और जहां पे हमें गैप लग रहा है कम्युनिकेशन का, कि एम्प्लॉय हमें क्यों नहीं कह पा रहा, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा मैटर, क्योंकि हमें पता लग रहा है। हमें श्योर। पता लग रहा है तो हम उसको एड्रेस करने की स्थिति में भी है। लगातार फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने किसी एम्प्लॉय का आ रहा है, तो हम 6 महीने बाद बाउंड होंगे उससे बात करने को, करेक्ट। साल का वेट नहीं करेंगे। और साल भर बाद हो सकता है वो एम्प्लॉय में बता भी ना पाए। देयर आर सर्टेन रीजंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि उसको वो हेजिटेट करेगा, उसको जॉब का डर होगा, उसको हो सकता है कि 6-8 महीने पहले जो बात हुई थी उसके बाद बात किसी और तरीके से डाइवर्ट हो गई है, किसी और रेफरेंस में आ गई है, तो जो मेन इशू है उसका वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। आई मीन, तो घूम फिर के राइट। दो बातें आई कि हमको पता हो, हमारी नॉलेज हर समय एज एन एचआर मैनेजर हमें हमारी ब्रशिंग होती रहे कंपनी की तरफ से कि क्या होता है और क्यों जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ऑन डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर पे एक चेकलिस्ट बने, और वो चेकलिस्ट हमें हमारे पास हर दिन पाए, वीकली आए। हर दिन से मेरा मतलब ये नहीं कि 24 घंटे की हो, 1 वीक की हो, 2 हफ्ते की में एक बार की इश्यूज हो, ऐसा कोई एक रिकॉर्ड सिस्टम के बाद होगा तो कम्युनिकेशन होगा। राइट मतलब राइट राइट। it appears more practical to me. I don't know about what you think about it. लेकिन अगर हमारे पास लगातार किसी के बारे में आ रही है बात, तो हम जरूर सोचेंगे कि भाई इसको क्यों दिक्कत हो रही है, या इसकी प्रॉब्लम क्या है, या इसकी शिकायतें क्यों आ रही हैं। हो सकता है वो नहीं कर रहा है, पर उसकी शिकायतें नहीं, वो बट बता। ये तो प्रोसेस और सिस्टम हो गया ना। लीडरशिप के रोल पे अगर हम फोकस करें तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव टू बी एजुकेटेड। आपने जैसे आपने बोला, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होगे तभी आप उस पर काम कर पाओगे, एंड दूसरा उनके डे टू डे बट एजेंडा में देखो, होना चाहिए।
नहीं, उनके रोल में प्रोसेस को आप अलग कर नहीं सकते ना, वो तो आएगा, नहीं तो वो भूल जाएंगे, अपडेटेड आप करते रहो, वो भूल जाएंगे, वो नहीं ध्यान देंगे जब तक एक्शन में नहीं आएगा। आई मीन इट इज वही वही ट्विन, वही बोल रहे हैं कि कॉइन के टू साइड हैं, एक के साथ दूसरा चलेगा ही चलेगा। तो राइट एक्शन भी साइमल्टेनियसली होगा अदर देन द अवेयरनेस, एजुकेशन एंड तो वर्कशॉप। उनका रोल यही है ना कि एक्शन में आए हाँ, दैट इज व्हाट आई एक्शन एम में, सेइंग हाँ, कि एक्शन में आए, एक्शन उनका एक्शन। सी फॉर देम द मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर रोल इज टू ब्रिंग दिस इन एक्शन राइट, दैट इज द राइट। इन नटशेल जो अभी आपने बोला कि हम्म, हाउ टू ब्रिंग देम इन एक्शन उसके देयर आर मेनी वेज आप पॉलिसी बनाओगे आप एजेंडा बनाओगे आप प्रोसेस राइट, बनाओगे सिस्टम राइट, बनाओगे so राइट, all these activities are converging towards bringing this into action राइट, so so दो चीजें इसमें निकल के आई हैं इस डिस्कशन से कि लीडरशिप का रोल इम्पोर्टेंट जो है उसमें दो दो चीजें पहला तो उनकी सेल्फ की एजुकेशन एंड अवेयरनेस उस पर फोकस करना चाहिए एज ए लीडर उन लोग जो भी एचआर लीडर्स हैं या बिजनेस लीडर्स हैं सेकंड दिस नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू एक्शन एंड एक्शन के लिए आपने बताया जो हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस करी थी तो दैट इटसेल्फ इज एन एक्शन एक्शन चेकलिस्ट क्या क्या हो राइट, सकता है राइट, राइट।